friends. I am Dr. Hema from Mumbai, having more than 15 years of experience. Today's topic is winter season. I'll let you know how do you prevent and what happens. Mostly winter season का problem skin से शुरू होता है. Whoever has dull dry skin gets lot of problems in this winter season. So today I am going to tell you that how you can prevent it and what are the measures that we can do it to avoid skin problems. Skin problems and respiratory problems, very common in children's and adults. Skin problems are eczema, सोरियासिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, ये सब जो स्किन प्रॉब्लम्स है ये बढ़ जाता है ये विंटर सीजन में. देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. जैसे ड्राई स्किन होता है तो इचिंग है, रैशेस है, ड्राई स्किन के वजह से क्रैक्स होता है, ब्लीडिंग होता है, विच इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. तो ये जो विंटर सीजन है इसमें हम ये स्किन प्रॉब्लम्स कैसे अवॉइड करें. पहले हम जानेंगे what happens because of the temperature that goes down. There is a lowering of the temperature. तो स्किन जो है हमारी ड्राई हो जाती है. सो वॉट ऑल सिम्टम्स डू वी हैव एंड हाउ डू वी प्रिवेंट इट. तो हमको जो सिम्टम्स हैं नॉर्मली रैशेज होते हैं, क्रैक्स हो जाते हैं, लिप्स पे क्रैक्स हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, एल्बोज हैं, हमारे जो स्किन है इसमें सब में इचिंग शुरू हो जाती है, लेग्स में इचिंग शुरू हो जाती है, एंकल्स जो है वो एकदम ड्राई हो जाते हैं. देर इज़ wrinkles in the skin. मतलब आप बिफोर एज यू स्टार्ट लुकिंग मोर ऑफ एजिंग. तो ये सब चीज़ें हैं वो स्किन के वजह से हैं, तो हमें ये अवॉइड करनी है. इवन जो लेवल्स है, हिस्टामाइन लेवल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द lowering of the temperature, that is respiratory problems, अस्थमा, एलर्जी, ये सब शुरू हो जाते हैं. ये मोस्टली कॉमन है बच्चों में कि उनको ज़्यादा थ्रोट इरिटेशन या मोर ऑफ क्रैंकीनेस बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, इचिंग, रैशेस, ये सब शुरू हो जाता है. तो हम इसे क्या करें. पहले मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम इसको डाइट से कैसे हील कर सकते हैं. ट्रीटमेंट तो हमारा पार्ट है, लेकिन जब आप ये 3 मंथ्स तक ट्राई करें और अगर इससे आप हील ना हो तो आप डेफिनेटली अप्रोच करिए एक होम्योपैथी डॉक्टर को जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. तो मैं बताऊंगी आप जो भी हैं, अगर आप क्रीम्स अप्लाई कर रहे हैं, मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रहे हैं तो आप ऑयल बेस्ड अप्लाई करिए. इन ईटिंग यू शुड इंक्लूड मोर ऑफ सीजनल फ्रूट्स या लीफी वेजिटेबल्स जो बहुत ज़्यादा विंटर्स में मिलते हैं. लॉट ऑफ कोरिएंडर्स, avocados, then you have oranges, so there are lot of carrots, so you can use this spinach. सो दिस आर ऑल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. तो ये आप यूज़ कर सकते हैं. और जितना हो सके उतना वाटर इनटेक, हमेशा अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए. सो यू कैन हैव 4 to 5 liters ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे. Also there is a sebaceous gland, that is the sebum, the sweat glands, वो ड्राई हो जाते हैं. तो उसको इंक्रीज करने के लिए ये वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है जिससे स्किन हमेशा हाइड्रेटेड रहेगी और wrinkles नहीं आएगी. सो इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ स्किन केयर. ऑल्सो द हेयर केयर. द हेयर्स गेट ब्रिटल, ड्राई, इट ब्रेक्स ईजीली बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ लैक ऑफ मॉइस्चर. बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो मॉइस्चर है वो बन भी कम रहा है एंड जो है वो भी लूज हो जा रहा है. So it is first and foremost is 4 to 5 liters of water, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बहुत सिंपल वे में बता रही हूँ जो आप रूटीन अपने घर पे कर सकते हैं. उसके बाद में आप इसको प्रिवेंट करने के लिए ऑयल या मॉइस्चराइजर्स, जैसे भी आपकी स्किन है, जैसे एवरी पर्सन हैज़ अ यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर ओन. सो व्हाट सूट्स यू, you should always see that. If your skin is absolutely dry, you need to use an oil based things. You don't take too much of warm water baths, that also needs to avoid. You can take a lukewarm water bath. Avoid too many times of bathing in this season as the weather is very good, so there is lack of moisture, so there is not too much of sweat, so you don't need to take bath again and again. और इसमें जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही सिंपल मैं बताऊंगी. जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर द ड्राइनेस ऑफ द स्किन और फॉर द ग्लोइंग स्किन, द रेडनेस, द चार्म. यू कैन यूज़ रूमेक्स, you can use sanguinaria, sabadella.
Allium cepa, ferrum phos, euphrasia. These are the medicines which heal all the skin diseases if you have. I'm not talking about dryness of skin, but if you have any kind of diseases due to dryness, जैसे बहुत सारे टाइम से अगर आपको ड्राइनेस है तो डेफिनेटली आप एक्जिमा से सफ़र करते हैं या फिर सोरियासिस आते हैं जो काफ़ी डीप है, तो ये सब चीज़ों के लिए आप ये सब होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको इसमें और भी कुछ क्वेरी है या और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ईमेल कर सकते हैं जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है. और अगर आपको मेरी चैनल लाइक है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ऑल द लव.